नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपेश जैन। मैं कंसल्टेंट पेन फिजिशियन अपनी सेवाएं मेडिकेयर हॉस्पिटल कोलार रोड और अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में दे रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में। तो क्या होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया? ये चेहरे पे एक भाग में एक तरफ करंट जैसा दर्द, जिसके कारण मरीज को अत्यधिक वेदना होती है। यह दर्द कभी लगातार नहीं होता, ये एपिसोडिक होता है और बीच बीच में मरीज को करंट जैसा पेन का अनुभव होता है। इस दर्द की तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है कि इसको सहने के कारण मरीज को कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट्स के थॉट्स भी आते हैं, इसलिए इसको सुसाइडल पेन भी कहा जाता है। तो क्या होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया? चेहरे पे दिमाग से 5वें नंबर की जो नस होती है वो दिमाग से बाहर निकल के चेहरे पे सप्लाई करती है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला ऑफ्थेल्मिक, जो आँखों की तरफ नर्व सप्लाई देता है। दूसरा मैक्सिलरी, जो यहाँ चेहरे पे गाल की तरफ आता है। तीसरा मैंडिबुलर, इसकी ब्रांच होती है जो कि जबड़े की तरफ पेन, दर्द और सेंसेशन को संचालित करती है। तो जब कभी भी इस नस में किसी कारण से इरिटेशन होता है या इस नस के मार्ग में कोई ना कोई वेस्कुलर लूप यानी ब्लड वेसल आने से यह नस इरिटेट होती है, तो यह इसका दर्द का कारण होता है। इसके अलावा ब्रेन के उस हिस्से में जहाँ से ये नस निकल रही है, यदि कोई ब्रेन ट्यूमर है तो उसके कारण भी इस नस पे कंप्रेशन या दबाव का स्थिति निर्मित होती है, जिसके कारण यह ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया नामक दर्द होता है। तो इसके क्या लक्षण होते हैं? जनरली यह चेहरे के एक तरफ होता है, बट कुछ केसेस में जैसे ब्रेन ट्यूमर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक एक बीमारी होती है जिसमें चेहरे के दोनों तरफ हो सकता है। तो चेहरे के एक तरफ सामान्यतः यह दर्द होता है। यह दर्द आँखों की तरफ, गाल की तरफ या जबड़े की तरफ कहीं भी हो सकता है या किसी एक भाग में हो सकता है। यह दर्द सामान्यतः लगातार नहीं होता है और बीच बीच में इसके स्पाइक्स आते हैं। ये करंट जैसा दर्द होता है और दर्द का एक अटैक होने के बाद मरीज लगभग सामान्यतः स्थिति में आ जाता है। इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया यूजुअली इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस। जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो इस बीमारी को अपने आप डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश करते हैं। इसके इन्वेस्टिगेशन में जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो MRI ब्रेन होता है, जो कि ट्राइजेमिनल नर्व का एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत MRI करी जाती है। तो MRI से कंफर्म हो जाता है कि ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है ये किसी वेस्कुलर लूप के कंप्रेशन के कारण है, ट्यूमर के कारण है, या कई बार इसका जो स्रोत है वो नहीं भी मिलता है, लेकिन लक्षणों के तौर पे इसकी डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो जाती है। इसके क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं? इसका सर्वप्रथम ट्रीटमेंट है दवाइयाँ। एक कार्बामेज़ेपिन नाम की एक दवाई है जो कि सामान्यतः झटकों के लिए यूज़ होती है, सीजर्स डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ होती है। वह इस बीमारी की ड्रग ऑफ चॉइस है। सामान्यतः 50% से ज़्यादा मरीज इस दवाई को रिस्पॉन्ड करते हैं और धीरे धीरे उनका दर्द इस दवाई के सेवन से कंट्रोल में रहता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि लंबे समय के बाद इस दवाई का डोज बढ़ने लगता है तो इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स भी आने लगते हैं। तो सामान्यतः मरीज 1000 से 1200 मिलीग्राम पर डे ही इस दवाई को टॉलरेट कर पाता है। इसके बाद इस दवाई का सेवन करने से मरीज को साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो उस स्थिति में या तो हमें कोई दूसरी दवाई का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है या फिर कोई अन्य तरीका जो कि इस दर्द को ठीक करने में उपयोग में लाया जाता है उसका इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। तो अन्य दवाई क्या है? अन्य दवाइयों में प्रीगैबलिन, गाबापेंटिन, ट्रेमाडोल या अन्य एनाल्जेसिक्स जो कि किसी भी दर्द को कंट्रोल करने में यूज़ होते हैं, उनका सेवन किया जाता है। उस स्थिति में जब मरीज का दर्द किसी दवाई से ठीक ना हो रहा हो या कार्बामेज़ेपिन से एलर्जिक रिएक्शन हो रही हो या कार्बामेज़ेपिन के साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, उस स्थिति में मरीज को रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन की सलाह दी जाती है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन क्या होता है दोस्तों? रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन एक मशीन के द्वारा किया जाता है जिसमें दिमाग की नस को
हाई टेम्परेचर पे लाके गलाया जाता है, जिससे उसके जो दर्द की संचालन है वो सारे सिग्नल्स ब्लॉक हो जाते हैं और मरीज को बिना ऑपरेशन के लंबे समय तक दर्द में आराम होता है। इस तरीके में कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती और जनरली यह डे केयर प्रोसीजर्स है। इसमें मरीज को लंबे समय तक अस्पताल में नहीं भर्ती रहना पड़ता है और यह सिर्फ एक नीडल के थ्रू होता है। तो एक छोटे से छेद से आपको एक लंबी बीमारी का और बड़ी बीमारी से निजात मिल सकती है। इसके सक्सेस रेट ऑपरेशन के सक्सेस रेट के बराबर है और इसको सेफली रिपीट किया जा सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन में दिमाग के जो 5वें नंबर की नस है उसकी जो उत्पत्ति होती है गैंग्लिया से होती है, जिसे गैसेरियन गैंग्लिया कहते हैं। वहाँ ले जाके फ्लोरोस्कोपी मशीन में देखते हुए उस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन से उस नस के पार्ट को गला दिया जाता है। इस रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन से मरीज को सामान्यतः 2 से 5 साल तक मरीज बिना दवाइयों के सेवन से दर्द से निजात पा सकता है। और जब भी मरीज को 2 या 5 साल के बाद भी फिर से दर्द की शिकायत होती है तो सामान्यतः इस रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन को रिपीट किया जा सकता है। उन मरीजों में जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन से या तो आराम नहीं आ रहा हो या उसका असर जल्दी ख़त्म हो रहा है, उसमें एक माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन जिसको MVD कहते हैं, ये ऑपरेशन है। ये दिमाग का मेजर ऑपरेशन है। उसके द्वारा जो नस और ब्लड वेसल्स जिसके कारण रगराहट के कारण ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो रहा है उसके बीच में एक टेफ्लॉन का पैच रख देते हैं, जिससे दोनों का जो सेपरेशन है वो हो जाता है और मरीज को दर्द से निजात मिल जाती है। कई बार ऑपरेशन के बाद भी मरीज को दर्द से जब आराम नहीं मिलता है तो उस केस में भी, जिसको कि रिफ्रैक्टरी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहता है, उस केस में भी हम सेफली रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन का प्रयोग मरीज को दर्द से निजात पाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा गामा नाइफ और रेडियो सर्जरी इत्यादि ट्रीटमेंट ऑप्शंस उपलब्ध हैं जो सामान्यतः उपयोग में नहीं होते हैं, लेकिन जब कोई मरीज किसी और अन्य विधि से दर्द में निजात नहीं मिलता है उसको, तो इन तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और आपको जो भी कन्फ्यूजन हो या आपके क्वेश्चन हो तो मुझे चैट बॉक्स पे अवश्य लिखें, मैं आपके क्वेश्चनों का उत्तर ज़रूर दूंगा।